One of the first things he taught me was man ka ho to acha, na ho to zyada acha. If things happen according to how you wish, that's good. But if they don't, that's even better. If they're not happening according to your wish, they're happening according to the wish of some divine force. And that divine force will never think ill about you. So you have to respect that as being better. आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं उन छात्र और छात्राओं को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने एसएससी सीजीएल टीयर 1 क्वालिफाई कर लिया है और अब वो सीजीएल टीयर 2 मेंस के लिए लगे हुए हैं, टीयर 2 क्वालिफाई करने की जंग में आगे बढ़ चुके हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जिनका टीयर 1 क्वालिफाई नहीं हुआ है ओइंग टू द हाई कट ऑफ या ओइंग टू द लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट हैव बीन शॉर्टलिस्टेड, तो उनको हताश होना उनके लिए लाजमी है। मैं ये समझ सकता हूं कि अगर आप पूरी दिल से मेहनत करते हो फिर भी आपका नगर नहीं होता है क्योंकि कुछ सर्कमस्टेंसेस जो अगर कंट्रोल में नहीं है उनकी वजह से, उन परिस्थितियों की वजह से आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते हो और आपको मौका नहीं दिया जाता है, तो ये समझ सकता हूँ, ये लाजमी है कि आप थोड़ा सा हताश फील कर रहे हो। देखो, एक बात एकदम क्लियर समझिए कि कुछ चीजें होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं और चाह के भी आप उनको नहीं बदल सकते हो। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। दो ही चीजें आपके हाथ में है। पहला चीज अपना इमोशन कंट्रोल करना। जैसे कि आप इस समय हताश फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि एसएससी सीजीएल आप दोगे ही नहीं, एकदम बर्बाद हो गया है, सारी मेहनत पानी में चली गई है, तो इस इमोशन को, इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस को, इस डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट को पहले तो आप कंट्रोल करिए। दूसरी चीज जो आपके हाथ में है वो है आपका एक्शन। आपका एक्शन ही डिफाइन करता है कि आप आगे जिंदगी में कहां पहुंचोगे। आपका एक्शन ही एक इकलौता ऐसी चीज है जो आपके कंट्रोल में है, जो आप अपने हिसाब से उसको आगे लेके जा सकते हो। अब आप चाहो तो इसको एक पॉजिटिव वे में लेके चले जाओ, अब आप चाहो तो इसको एक नेगेटिव वे में लेके चले जाओ। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है क्योंकि मैन इज द ओनर ऑफ हिज ओन एक्शंस। अब इसको चाहो तो आप एकदम इरिटेट होकर बैठ जाओ कि नहीं यार, नहीं हुआ, अब मैं तो नहीं दूंगा, मेरा मन है नहीं देने का, मैं सुबह देर तक सोया करूंगा, मैं रात में पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं थोड़ा दोस्तों के साथ अड्डेबाजी किया करूंगा। या फिर आप इसको एज अ मोटिवेशन लेके चलो और सोचो कि अभी नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार तो मेरी ही जीत होनी है, ये पक्की। जैसा कि अभी जो कोर्ट प्ले हुआ था उसमें भी लिखा हुआ था कि एक चीज होती है डेस्टिनी। तो जरूरी नहीं है कि जो चीज आपकी डेस्टिनी में लिखी है वो तुरंत ही आपको मिल जाए। हो सकता है कि थोड़ा टाइम ले, और टाइम लेने में कोई खराबी नहीं होती है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हिसाब से तो हो सकता है कि हाँ टाइम ले रहा है तो ऐसा है तो वैसा है, बट नहीं यार, बहुत सारी चीजें प्ले हो रही होती हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे नजरिए होते हैं किसी चीज को देखने के। तो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी तरीके से एक चीज को देख के मेरा नहीं हुआ तो मैं बर्बाद ही हो गया हूँ, बेकार ही हो गया मेरे साथ, ऐसा सोचना आप नहीं कर सकते। अब ये वीडियो एक्चुअली बनाने का मेरा गोल क्या है, ये समझना कि आपको एक प्रोडक्टिव वे में आज के बाद कैसे आगे बढ़ना है। अगर आपको क्वालिफाई हो गया है, अगर आप टीयर 1 क्वालिफाई कर चुके हो और आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप इस बात को समझो कि जंग अभी पूरी नहीं हुई, अभी असली जंग बची हुई। अभी तो केवल क्वालिफायर राउंड था, अब आप क्वालिफाई हो गए हो, अब तो मेन अरीना में अब जाके आप उतरे हो, अब आपको असली फाइट दिखानी, अब आपको मैक्सिमम नंबर स्कोर करके लेके आने हैं अपनी नौकरी, अपनी ड्रीम पोस्ट पाने के लिए। तो थकना नहीं है, हारना नहीं है, लड़ते रहना है। अगले 30-35 दिन जो है वो आपकी जिंदगी बदल के रख देंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। सिलेक्शन लेने के बाद मुझे पता है कि जिंदगी किस तरह से बदल जाती है। जिनका नहीं हुआ है, आप सुनो क्या करना है आपको। अब आपको रुकना नहीं है, आपको उसी पैमाने पे तैयारी करते हुए चलना है जिस पैमाने पे आप पिछले 2 महीने से करते हुए आ रहे हो। अगर आपने इस घड़ी, इस क्षण पे, इस रिजल्ट की वजह से अपनी तैयारी को हल्का सा ही पॉज कर दिया या रोक दिया और जो कंटिन्यूटी आप मेंटेन करते थे उसको आपने एक लंबे समय के लिए ब्रेक कर दिया, ये सोचते हुए कि अब जब अगला नोटिफिकेशन आएगा हम तब देखेंगे, तो ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। ये अगले 30 से 35 दिन अगर आप वही टारगेट लेके, जो आप टारगेट लेके शुरू किया था आपने, उसी टारगेट को लेके कंटिन्यू करते हो और खुद भी ये अज्यूम करके चलते हो कि शायद अगर मैं इसको खींच ले जाऊं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगली बार जब एग्जाम आएगा तो आप ही उसमें विजेता घोषित होगे। तो इसलिए ये 30-35 दिन आपको बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ना है, आपको भी उतनी ही खींच के तैयारी करनी है। मान लो आपकी तैयारी कर रहे थे, आपका नहीं हुआ, आपके दोस्त का होगा, समझ लो आप अपने दोस्त के साथ लग के पढ़ाई कर रहे हो, ये इमेजिन करो कि इस बार उसका होगा और अगली बार आपका होगा। ये मन में एकदम स्ट्रांगली फोकस्ड होकर पकड़ के चलो। तीसरी चीज, मेरा क्या रोल है, मैं यहाँ पे इसलिए खड़ा हूं कि आपकी जो भी जर्नी है, चाहे वो 23 वाली हो मेंस की, चाहे वो 24 वाली हो या अदर एग्जाम्स हो जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, मैं यही हूं। मैं यहाँ पे आपको प्रिपेयर करने में पूरा कोशिश करता रहूंगा, प्रिपेयर कराने के लिए, आपको मांझने के लिए, आपको रिफाइन करने के लिए,
आपको असली चमक देने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं रेगुलर आपको यहाँ पे टच में रहूंगा, मोटिवेट करता रहूंगा, और कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मेरी तरफ से कभी कमी महसूस नहीं होगी। मेरी पूरी कोशिश चलती रहेगी कि आपको मैं निखार दूं। तो आप भी पीछे मत हटना, आप भी लगे रहना, लड़ते रहना, ऐसी मेरी आपसे कोशिश है, गुजारिश है, और जो भी चीज हो सकती है वो सारी चीज ही है। तो बस आज के इस वीडियो में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद।